I went to Kamlanagar. There were tea, and I was like passing by, and then one man said, "Xingchong." ऐसा लग रहा है दोस्तों दिल्ली में मानवीय संवेदना का जो है वो खात्मा हो गया है। My brain couldn't process like me, and he said, "Xingchong, China." Again, this is the second time it's happening to me in one day. Laughing because he said Xingchong, China to me. But today, in my own country, fellow Indians, they made me feel like I don't belong here. क्योंकि आए दिन नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां हैं उस पे नस्लीय भेदभाव और उस पे जो कमेंट्स किस तरह से पास किए जाते हैं, ये अपने आप में जो है शर्मनाक है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे आगे कि नस्लवाद जो है, ये जो भेदभाव है, वो किस तरह से हमारे देश में बीमारी का काम कर रहा है और हमारे देश के विकास में ये एक बहुत बड़ा अवरोधक है। इस वीडियो को जो है वो अंत तक जरूर देखिएगा और आपका जो भी कमेंट हो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय इस बारे में, जो बहुत बड़ी बीमारी है, इस बारे में ज़रूर बताइएगा। नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं वो दिल्ली में आकर के भी ऐसा उन लोगों को एहसास कराया जाता है कि शायद तुम लोग हिंदुस्तान के वासी नहीं हो। तो अपने ही घर में अगर ऐसे कहा जाए कि ये घर आपका नहीं है तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। समझ सकते हैं कि जो क्षण और वो पल होगा आपके लिए सदमे से कम नहीं होगा, वो भी तब जब आप उस घर को जी जान से प्यार करते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ इस चीज को में लगे रहते हैं कि उस घर को कैसे दुरुस्त किया जाए। दोस्तों ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली में, जहां पर नॉर्थ ईस्ट की लड़की को दोबारा से जो है वो रंग भेद का सामना करना पड़ा है। अनेक तरह के जिस तरह से स्लैंग यूज किए जाते हैं उस तरह से यूज किया गया है और उस लड़की को एक बार फिर से ये एहसास दिलाया गया है कि शायद तुम इंडिया के हो या नहीं हो। तो इस बात को उस लड़की ने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है और उसके साथ ये वाकया दिल्ली में हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में मोटे तौर पे ये देखा जाता है कि यहाँ लोग शिक्षित होते हैं और वो लड़की ये बात कह भी रही थी कि जो लोग उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, जो लोग उसके ऊपर जो रंगभेद वाले जो ये स्लैंग यूज कर रहे थे, वो पढ़े लिखे लग रहे थे। और आमतौर पे दिल्ली में ऐसा देखा गया है, आपने भी अपने आसपास अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने देखा या सुना होगा कि लोग चलते फिरते कहीं भी नॉर्थ ईस्ट की लड़की को अगर देखते हैं तो या तो उसको बोलते हैं या आपस में बात करते हैं कि चिंगचोंग है या चाइनीज है। तो एक परसेप्शन जो है वो बन गया है लोगों में। कई बार लोग जानबूझ करके करते हैं, कई बार अनजाने में या मजे लेने के लिए बोल जाते हैं। इसी क्रम में लेकिन वो ये भूल जाते हैं उस पर क्या बीतती होगी जो हिंदुस्तान को अपना देश समझती है, दिल्ली को अपनी राजधानी समझती है और यहाँ आकर के नौकरी करने के लिए किसी काम की तलाश में जो है वो आती हैं। लेकिन जब यहाँ पर रंगभेद और इस तरह के स्लैंग्स उसको सुनना पड़ता है तो उसके जीवन पे क्या बीतती होगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दोस्तों कभी भी कोई भी कंट्री अगर कंसोलिडेट होकर के, इकट्ठा होकर के अगर नहीं चलेगी, कंट्री हो या घर हो या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी संस्था, ऐसी मशीनरी जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और अगर वो एक साथ होकर के, एकजुट होकर के अगर आगे नहीं चलते हैं तो ये तय है कि उसका जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के खात्मा या उसमें जो है वो अवरोध उत्पन्न होता है। नॉर्थ ईस्ट का कोई इंसान दिल्ली में आकर के काम करता है और उसको दिन रात अगर झेलना पड़ता है तो उसके लिए एक जो देश है उसके ऊपर ये डाउट होता है कि क्या हम अपने ही देश में रह रहे हैं या अपने देश के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। और हो सकता है ये आपने कभी महसूस नहीं किया हो, लेकिन इस तरह की वारदात से लोगों को 2-4 रोज होना पड़ता है। कभी किसी शहर में, एक ही शहर के किसी एक कोने में, उस शहर के किसी दूसरे कोने में, कभी एक घर में कभी दूसरे घर में, ऐसा देखा गया है। और ये जो रंगभेद और नस्लभेद वाली जो बात है वो सामाजिक ऐसी कुरीतियां हैं जिसको ज्यादातर जो है वो लोग अनजाने में या पढ़े लिखे लोग करते हैं। वर्क प्लेस पर भी देखा गया है, इवन की कई बार मैनेजर्स लोग जो होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वहां पर, या और भी अनेक तरह के जो वर्किंग प्लेस होता है वहां पर भी ऐसे होता है। अगर कंपनी अच्छी होती है, वहां का जो रूल और रेगुलेशन दुरुस्त होता है तो वहां पर ये चीजें कम होती या नहीं होती। अदरवाइज जहाँ पे कंपनी में इतनी रूल रेगुलेशन नहीं होती वहां तो ये धड़ल्ले से होता है। अगर आप किसी शहर में जन्म लेते हैं, किसी एक स्टेट में जन्म लेते हैं, कोई दूसरे स्टेट में जन्म लेता है, किसी का रंग गोरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का सांवला होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, इसमें आपका अपना कोई योगदान नहीं होता है। ये एक कुदरत का जो है ढांचा, कुदरत का दिया हुआ शरीर है और इसके ऊपर उस इंसान का अपना वश नहीं होता है। तो वो इंसान कहीं पैदा होता है तो इस बात को लेकर के उसको जो है प्रताड़ना या उसके ऊपर कटाक्ष करना कहीं से सही नहीं होगा। इसी रंगभेद और नस्लभेद की वजह से तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा था और वो वहां से फिर हिंदुस्तान आए और उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की थी। रंगभेद जो है वो वाकई में एक जहर है और खासकर जब महिलाएं एक शहर से, नॉर्थ ईस्ट जैसी जगह से जब महिलाएं इतनी दूर से दिल्ली में काम की तलाश में आती हैं तो कम से कम यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो लोकल हैं, उनको तो कम से कम इतनी तहजीब होनी चाहिए और इतना सम्मान उनको जो बाहर से लोग आते हैं उनको देना चाहिए। तो ये फील ना हो कि ये हमारी कंट्री नहीं है, हमारा देश नहीं है, हमारा घर नहीं है।
तो गुजारिश कम से कम है उन लोगों के साथ जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम वो तो कर सकते हैं। आप पैसे का सहयोग मत करो, आप मॉनिटरी हेल्प किसी की मत करो, कोई नहीं कह रहा कि आप मॉनिटरी हेल्प करो, लेकिन कम से कम जो एक संवेदनात्मक जो है एक भरपाई जो होती है, संवेदनात्मक जो कनेक्ट होता है, वो तो आप उसकी जो तो शुरुआत आप कर सकते हो उन लोगों के साथ, ताकि जब भी कभी दिल्ली में वो आए तो उन लोगों को इस चीज का सामना ना करना पड़े। और ये जो रोज आए दिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती रहती हैं, इससे उन लोगों को रूबरू ना होना पड़े और वो खुल करके यहाँ पर आए, काम करे, पैसा कमाए, यहाँ की आर्थिक स्थिति, दिल्ली की स्थिति को सुधारे और बैक होम जो अपने घर की स्थिति सुधारे, अपनी स्थिति सुधारे, और इस तरह से कलेक्टिव रूप से जो है हमारा देश आगे बढ़ेगा। और अंत में जाते जाते ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।